इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th का एक चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 सिलेबस में एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है और इसके एप्लीकेशंस की एक एक्सरसाइज है। तो कुल मिला के 5 एक्सरसाइजेस ट्रिग्नोमेट्री की कवर होती हैं, जो कुल मिला के 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। इस चैप्टर में की जो वेटेज है वो ठीक ठाक है पेपर में। और इस चैप्टर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस चैप्टर की 2 ही चीज़ें होंगी, या तो ये आपको आ जाएगा या आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई ये सोचे कि वो रट्टा मार के इस चैप्टर को कर ले तो ये नहीं हो पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ बोर्ड्स में नहीं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन भी देता है किसी तरह का, तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी ये चैप्टर इंक्लूड होता है। इस चैप्टर को हम इस सीरीज़ में कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम पहले बेसिक पोर्शन को कवर करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक ऑफ द चैप्टर को कवर करेंगे। तो बेसिक के अंदर को ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का गेम है। जैसे ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि सी पे एंगल कोई थीटा बना रहा है। इस एंगल को हमने नाम दिया थीटा। थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा ये बेस बीसी है, ये वो चीज बता रहा है कि ट्रायंगल क्या सपोर्ट लगे खड़ा हुआ हुआ। ये लाइन होगी परपेंडिकुलर और AC हो गया हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगी। और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी और बेस से भी बड़ी। इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम मोर ऑफ द नॉट इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल करेंगे, जिसको सारी दुनिया पाइथागोरस थ्योरम से जानती है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें एक एक्रोनियम याद करना है जो कुछ ऐसा PBP HHP। अगेन जैसे हमने नाम लिया, P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेन्यूज है। तो हम अगर रेशियो लेके चल रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि ये एंगल थीटा ये 90 डिग्री का है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा को डिफाइन किया जाता है, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। कॉस थीटा इसको डिफाइन किया जाता है, ये रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। टैन थीटा इसको डिफाइन किया जाता है, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस थीटा हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर अब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हम कोसेक थीटा पे पहुंच जाते हैं, जो होता है H/P। यानी साइन थीटा का जो हमने रेशियो लिया है P और H का, इसका हम रेसिप्रोकल ले ले तो उसको हम दिखाते हैं कोसेक से। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हम इसको सेकेंड थीटा से दिखाते हैं, जो होता है H/B। और इसी तरीके से अगर हम टैन थीटा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हम इसको कॉट थीटा से दिखाते हैं, जो होता है B/P। तो पूरे सिलेबस के अंदर हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कोसेक थीटा H/P, सेकेंड थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। इन 6 रेशियोज का ही इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ हमें कुछ पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि साइन के आगे, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे किसी भी तरह के एंगल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन थीटा भी हो सकता है, साइन फाई भी हो सकता है, साइन अल्फा, साइन A, साइन C, जो मन करे वो करो, लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ना। सिर्फ अगर साइन लिख रहे और एंगल मेंशन नहीं कर रहे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी समझनी है कि अगर हम साइन थीटा लिख रहे हैं
इसका कतई ये मतलब नहीं है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो। साइन थीटा सिंपली एक ट्रायंगल के अंदर रेशो को शो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ अगर हम ये ध्यान रखनी है कि अगर हम साइन थीटा को पावर n तक रेज करते हैं, इसका ये मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन n थीटा, ना कि ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये गलत तरीका है दिखाने का। अगर साइन थीटा n पावर की तरफ रेज होता है तो साइन n थीटा होगा, ना कि वह साइन थीटा की पावर n होगा। अब हमें रेशियो को समझते हुए एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। मान लीजिए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, टैन थीटा इसकी वैल्यू 4/3 है, और क्वेश्चन का है कि फाइंड ऑल अदर रेशियोज। टैन थीटा दे दिया 4/3 और कहा कि सारे जितने बाकी रेशियोज बचे उनकी वैल्यूज निकालो। तो इसका तरीका समझेंगे हम। टैन थीटा दिया हुआ है 4/3, और टैन थीटा हमने क्या कहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो इसको लिख दिया P/B। हम P को मान लेंगे ये 4K है और B को मान लेंगे 3K है। जब भी हम रेशियो में गिवन होती वैल्यूज तो हम उसको किसी स्केलर मल्टीपल से हम दिखा देते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया 4K और बेस हो गया 3K। हमने क्या बोला, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो चाहिए जो है h। तो h स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू होगी 4K का स्क्वायर और 3K का स्क्वायर। तो ये हो गया 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू 25K स्क्वायर आ गई। h की वैल्यू आएगी 5K। आप लोगों का ये भी मत हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, -5K क्यों नहीं आया। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पॉजिटिव का 5K लेके चलेंगे। अब हमें बाकी सब रेशियोज की वैल्यू बतानी है। तो साइन थीटा ये हमने पढ़ा था, रेशियो होता है PH का। कॉस थीटा रेशियो होता है BH का। उसके बाद हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। टैन थीटा की वैल्यू तो दी हुई है हमें 4/3। तो कॉट थीटा हमने पढ़ा था B/P होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि टैन थीटा का ही रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा इसकी वैल्यू होगी 3/4। साइन थीटा हम निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4K और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 5K। तो 4/5 हो गया। इसी में ही हम कोसेक थीटा को अगर निकालना हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का, यानी 5/4 वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस हो गया 3K और हाइपोटेन्यूज हो गया 5K। तो 3/5 हो जाएगा। सेकेंड थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/3। तो इस क्वेश्चन में हमने एक ही वैल्यू से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। तो देखिए गिवन ये हमें कि दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। साइन B साइन Q के इक्वल है। Q समझना है, थीटा ना लेना। हमें ये प्रूव करना है एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, ये दिखाना है हमें। तो चलिए साइन B, इस ट्रायंगल में साइन B का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC/AB। मान लेते हैं K के इक्वल है। और इस ट्रायंगल में साइन Q का मतलब है PR/PQ। यही तो पढ़ा है हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ये भी क्योंकि आपस में इक्वल है तो इसको भी K ले लेते हैं। तो AC की वैल्यू होगी AB × K। K कोई भी स्केलर मल्टीपल हो गया। दो रेशियो पता है, तीसरा रेशियो निकालना है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर की वैल्यू होगी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या थी भाई, AB ही। AC की वैल्यू थी AB × K इसका स्क्वायर। तो क्या BC स्क्वायर को AB स्क्वायर कॉमन लेके 1 - K स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से PR की वैल्यू K × PQ होगी। PR की वैल्यू K × PQ होगी। PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर PQ स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू गिवन थी PR और PQ की।
हमें वैल्यू निकालनी है आर क्यू की। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू तो यही है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी के इंटू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम बी सी को लिख सकते हैं ए बी इंटू 1 माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस पी आर को लिख सकते हैं पी क्यू इंटू 1 माइनस के स्क्वायर का अगेन ये भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सपोज हम बी सी और पी आर का रेशियो लेते हैं। ऐसा सारा तामझाम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए किया जा रहा है। हमारा मेन लॉजिक ये होगा कि हम तीनों ट्रायंगल के रेशियो को आपस में इक्वल दिखा देंगे कि ये तीनों ट्रायंगल का रेशियो आपस में इक्वल है। रेशियो अगर आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर होंगे ट्रायंगल तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। तो बी सी अपॉन पी आर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन पी क्यू, और इधर आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर और इधर 1 माइनस के स्क्वायर, दोनों की पावर 1/2 कैंसल आउट होगी। तो बी सी अपॉन पी आर इक्वल आ गया ए बी अपॉन पी क्यू के, जिसको हम थोड़ा सा तामझाम करके ऐसा लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी इक्वल हो गया पी आर अपॉन पी क्यू के। तो ये दो रेशियो आपस में इक्वल, और जो गिवन रेशियो थे वो तो आपस में इक्वल थे ही, साइन बी साइन क्यू के इक्वल था। तो बाय सिमिलैरिटी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया। इस बीच हम एग्जांपल नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 3 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो है ए सी बी, एंगल सी इस केस में 90 डिग्री का है। ए बी इसकी वैल्यू है 29 यूनिट्स, बी सी की वैल्यू है 21 यूनिट्स। ए बी हमें ए सी अननोन है, हमें वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन हमें थर्ड चीज़ अननोन है जिसको निकालना भी ज़रूरी है। सो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने का तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ए बी की वैल्यू होगी 29 जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बी सी ये हमारा बेस हो गया जो 21 यूनिट्स का है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हो गया h² = p² + b²। p² इसकी वैल्यू हो जाएगी h² - b²। ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट स्क्वायर ना करके हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लिख देंगे p² इक्वल है h - b इंटू h + b के। h की वैल्यू है 29, b की वैल्यू है 21, तो इसको लिखेंगे 29 - 21 और ये हो गया 29 + 21 इज इक्वल्स टू p²। तो इसकी वैल्यू होगी 50 और इसकी वैल्यू 8, तो p² की वैल्यू 400 आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी √400 का, यानी कि 20 यूनिट्स हो जाएगी। क्लियर है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो यानी कि पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो चाहिए। साइन थीटा होता है p/h, ये हमने देखा ही है। p हो गया अपना अभी जो निकालना हमने 20, h हो गया 29, कॉस थीटा हो गया बेस 21/29। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 21/29 स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, तो 29 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 स्क्वायर हो गया 441, 21 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 29 का स्क्वायर हमें पता है 841 होता है। न्यूमरेटर चेक करेंगे तो 441 और 400 ऐड होकर 841 ही आएगा, और डिनोमिनेटर भी 841 कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। अब अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अगेन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू थी 21/29 इसका स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू थी 20/29 का स्क्वायर। 29 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 21 स्क्वायर
माइनस 20 स्क्वायर आ जाएगा। अगेन यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक बार सम और एक बार डिफरेंस। तो अभी निकाला इसका स्क्वायर होता है 841 और इन दोनों का सम करेंगे तो आना चाहिए 41। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 41/841। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल है बी पे। अब यह बात आप जान ही सकते हैं कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया तो AC अपना हाइपोटेन्यूज हो गया। अब कुछ चीजें दी हुई है हमें, फिगर जो है 8.11 फिगर जो बुक में बनाई हुई है उसमें C एंगल को इधर लिया हुआ है और A को इधर लिया हुआ है, लेकिन हमें रेशियो है वो tan A में दिया हुआ है। सो हम करेंगे ये, इस A एंगल को इधर ले लेंगे और C को इधर ले लेंगे। लॉजिक ये होता है कि 90 के जो साथ में जो एडजेसेंट एंगल आ रहा हो बेस के साथ में, हम उस एंगल को लेने की कोशिश करते हैं जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालना है। तो tan A की वैल्यू 1 है, मतलब हमने A एंगल को इधर ले लिया। AC हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, AC को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमें वेरीफाई करना है वो ये रिजल्ट है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। ऐसा समझ लीजिए कि इसको हमें प्रूव करना है। तो AC की वैल्यू तो होगी हाइपोटेन्यूज, AB हो गया हमारा बेस और BC हो गया परपेंडिकुलर। tan A की वैल्यू 1 गिवन है, तो tan A होता है P और B का रेशियो, इसकी वैल्यू 1 है, तो P हो गया इक्वल B के। क्लियर है? अब रेशियो के अंदर हमें साइन और कॉस में निकालना है, उसमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। क्योंकि P B के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी नंबर K के इक्वल है, क्योंकि अगर हम P या B में रखते हैं थोड़ा सॉल्व करना ऑकवर्ड सा लग सकता है। तो K स्क्वायर को स्क्वायर ऐड करके 2K स्क्वायर हो गया, H की वैल्यू √2K आ जाएगी। LHS के रिजल्ट पे चलते हैं, 2 sin A cos A। sin A में पढ़ा क्या हमने, sin A रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर हो गया हमारा K, हाइपोटेन्यूज हो गया √2K। cos A होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस भी हो गया K, वो भी √2K, K कैंसिल, तो 2 √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा, तो 2/2 करके 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हमें वेरीफाई करना है तो 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली जब हमें tan A की वैल्यू 1 दी हुई है, अब हम आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको इतना अंडरस्टैंड करके रखना है कि tan A 145 डिग्री पे होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हम 5 तरह के एंगल्स पढ़ेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। वो नेमली अगले एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। अपने इतना ध्यान रखना कि tan A अगर 1 के इक्वल है तो एंगल 45 डिग्री का ही होगा, और इस रेशो पे sin 45 और cos 45 इन दोनों की वैल्यू 1/√2 आएगी, जैसा हमने इधर देखा था, कट कटा के 1/√2 ही आएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज को अगर हम याद भी रखें तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व रह जाएगा। इसी श्रृंखला में जो 5वां क्वेश्चन है वो है पांचवा एग्जाम्पल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है OPQ, अब की बार राइट एंगल है P के ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल है। OP की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन Q की कितनी होगी और cos Q की कितनी वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिकॉल करें क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। OP की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ यानी हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है। हमें बताना है कि साइन Q और cos Q की कितनी वैल्यू आएगी। तो हम इसको करने के लिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि PQ की वैल्यू x सेंटीमीटर होगी। तो अगर ऐसा है तो
ओ क्यू को हमें x+1 लिखना होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये x है, ये x+1 है। करे पाइथागोरस थ्योरम को याद, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी लगाए a+b होल स्क्वायर की, तो ये रिजल्ट आना चाहिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर स्वाहा हो गया, 2x की वैल्यू होगी 48, x की वैल्यू हो जाएगी 24। x था क्या अपना बेस, तो बेस की वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ हम लेके चल रहे थे वो था हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू को निकालना है। तो साइन क्यू हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर का, हाइपोटेन्यूज हो गया 25 का, तो साइन क्यू की वैल्यू होगी 7/25। ऐसे ही कॉस क्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा पी क्यू और बेस की वैल्यू थी 24/25, तो साइन क्यू की वैल्यू होगी 7/25, कॉस क्यू की वैल्यू होगी 24/25। तो ये तो थे इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के 5 एग्जाम्पल्स। अब अगर हम चलें एक्सरसाइज पे 8.1 की तरफ, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, राइट एंगल है बी के ऊपर। ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी। ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दो अलग अलग एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो हम 90 डिग्री के साथ उस एंगल को रखने की कोशिश करेंगे जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है। जैसे हमने भी जब रफ फिगर बनाया है, तो रफ फिगर में हमने सी एंगल को बेस के साथ लिया, तो हम पहले साइन सी कॉस सी निकाल देंगे। साइन सी और मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब हम साइन ए निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ए एंगल आ जाएगा, तब ए बी वो बेस हो जाएगा और उसके रिस्पेक्टिवली अदर साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर हम पहले साइन सी निकालें तो साइन सी के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, जो बेस होगा वो हमारा बी सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। अब क्योंकि साइन सी और कॉस सी निकालना है, इसमें यूज होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी, तो हमें एच स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। अगेन पाइथागोरस थ्योरम को लगाएं तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू है 24 स्क्वायर, बेस के स्क्वायर की वैल्यू है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 625, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी रिस्पेक्ट में साइन सी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए P/H, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, तो रिजल्ट आ जाएगा 24/25। और कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास BC जो है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहने देते क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 25। तो ये तो हो गया इस पार्ट का आंसर। अब साइन ए और कॉस ए अगर निकालना है तो साइन ए और कॉस ए के लिए हमें ट्रायंगल को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम इधर ए ले आते हैं, इधर 90 डिग्री का बी और इधर सी ले आते हैं। जैसा हमने देखा, जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसको हम बेस में रखने की कोशिश करेंगे। अब इस रिस्पेक्ट में ए बी ये हो जाएगा हमारा बेस जिसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगी हाइट या परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये तो रहेगा ही 25 सेंटीमीटर जैसा हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज है 25,
तो साइन ए की तो वैल्यू होगी 7/25। कॉस ए होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस की वैल्यू है 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 24/25। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले। तो सेकंड क्वेश्चन में फिगर बनाई हुई है 8.13, जिसको हम इधर एक बार बना दें। Q 90 डिग्री का, ये R, ये 12 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर का, और ये P। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल आपकी बार हमारे पास क्यूब है। अब आप जानते हैं कि PR की वैल्यू जो होगी वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। लगे हाथ QR भी निकाल ही देते हैं। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसकी वैल्यू 13 स्क्वायर आएगी, ये हो गया 169। PQ स्क्वायर की वैल्यू होगी 144, QR स्क्वायर निकालना है। QR स्क्वायर की वैल्यू होगी 169 माइनस 144, डिफरेंस लोगे तो 25 आ जाएगा, और QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो QR हमें पता चल गया। हमें वैल्यू निकालनी है tan P माइनस कॉट ऑफ R की। tan P, जब हम tan P लेके चल रहे हैं तो जैसा हमने अभी सीखा है, हमें यहाँ पे इस एंगल पे P लेना पड़ेगा। तो tan P, QP की वैल्यू थी, अगर हम इसको रीड्रॉ करें, QP की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, RQ की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर। तो PQ 12, QR 5, PR 13 सेंटीमीटर। tan क्या किस चीज़ का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12, तो tan P की वैल्यू तो होगी 5/12। कॉट R अगर निकाल रहे हैं तो R इधर लेना पड़ेगा, Q ये और P ये, तो ऐसे बनाया तो है ही, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 13। तो कॉट R की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर है 12। तो tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12 माइनस 5/12, सेम चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट अगर चले तो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए की वैल्यू है 3/4। हमें कॉस ए और tan ए बताना है कितना कितना आएगा। साइन ए की वैल्यू है 3/4, कॉस ए और tan ए निकालना है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जांपल्स में भी देखा था। साइन ए अगर हमें दिया हुआ है 3/4, तो इसको ले लेते हैं हम P और इसको ले लेते हैं H। P की वैल्यू मान लेते हैं 3K है, H की वैल्यू मान लेते हैं 4K है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करके H स्क्वायर आता है, बेस अननोन है, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो गया। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू होगी 7K स्क्वायर, यानी बेस को लिख सकते हैं √7K। ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। कॉस ए, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस था अपना √7K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4K, तो √7/4 इसका आंसर आ जाएगा। tan ए अगर निकाल रहे हैं तो ये P और B का रेशियो होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3K, बेस की वैल्यू है √7K, तो 3/√7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 है। cot A, इसकी वैल्यू 8 है। आपको बताना है कि साइन A और सीकेंट A, इन दोनों की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, लेकिन हम जानते हैं कि तो रेशो में होता है, तो क्यों ना रेशो में लिख दे। cot A की वैल्यू होगी 8/15। कॉट जानते हैं हम कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशो होता है, तो बेस की वैल्यू होगी 8K, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 15K।
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर के इक्वल होता है। बात क्लियर है? तो 8k का स्क्वायर 15k का स्क्वायर करके एच स्क्वायर आ जाएगा। 64k स्क्वायर 225k स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो गया। इन दोनों को ऐड करें तो 289 आएगा। तो h की वैल्यू 17k आ गई। साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली हमने 17k, तो ये आ जाएगा रेशियो 15/17। सेकंड हमें निकालना था सिकेंट ए, जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आई थी अभी 17k, बेस की वैल्यू थी 8k, तो इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 17/8। तो आगे बढ़े, फिफ्थ क्वेश्चन है सिकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12, और जैसा हम इतनी देर से करते जा रहे हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना। तो सिकेंट थीटा हम जानते हैं ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सिकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया h और ये हो गया b। तो h अगर हम ले ले 13k, बेस अगर हम ले ले 12k, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25k स्क्वायर, यानी p की वैल्यू 5k आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 5k। हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। चलते हम साइन थीटा से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 5k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 13k, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी 5/13। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो ये हो गया 13/5। कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बेस था हमारा 12, हाइपोटेन्यूज था 13। अगला निकालना है हमने टैन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 5k, बेस की वैल्यू थी 12k, तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/5। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। क्वेश्चन 7 पे चले। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। कॉट थीटा में पता है b और p का रेशियो होता है, तो b की वैल्यू होगी 7k, p की वैल्यू 8k। अगेन पाइथागोरस को याद करें तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। 8k का स्क्वायर हो गया 64k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो गया 49k स्क्वायर। दोनों का अगर सम करें तो ये आ जाएगा 64 और 49, तो हो जाएगा 113k स्क्वायर। जी बिल्कुल 113k स्क्वायर आ जाएगा, यानी h की वैल्यू आ जाएगी √113k। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो p/h परपेंडिकुलर है 8k, हाइपोटेन्यूज है √113k। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/√113। कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस की वैल्यू है 7k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √113k, तो 7/√113 आ जाएगा। वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करें तो 1 प्लस 8/√113
1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एलसीएम लेके आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49 अपॉन 113, दोनों कैंसल आउट। 113 माइनस 64 करेंगे तो आएगा 49, 113 माइनस 49 करेंगे तो 64। सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इन सबको वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आएगा 49 अपॉन 64। तो सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी थी कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया, हमने कभी पढ़ा था, इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा स्क्वायर नहीं लिखते इसको, कॉट थीटा की वैल्यू तो दी हुई थी 7/8, तो 49 अपॉन 64 इसके सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था 3 कॉट ए, इसकी वैल्यू 4 है, तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3। कॉट को हमने अभी देखा, ये रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस की वैल्यू होगी 4k, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3k। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर आ जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k आ जाएगी। हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल है या नहीं है। स्टेटमेंट गिवन है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टैन ए, इसकी वैल्यू तो क्लियर कट कॉट ए का रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो कि 3/4। कॉस ए और साइन ए चेक कर लेते हैं। कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू थी 4k, हाइपोटेन्यूज की 5k, सो 4/5 आ जाएगा। और साइन ए, इसकी वैल्यू थी p/h, यानी 3/5 आ जाएगा। तो हम पहले LHS चेक करते हैं। 1 माइनस 3/4 स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ये 16 जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो 7/25 आ जाएगा। RHS देखें अगर, तो ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा 7/25। तो जैसा देख सकते हैं कि दोनों तरफ से रिजल्ट 7/25 आ रहा है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पे। B पे राइट एंगल है, tan A, इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3। वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C की, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C की। तो tan A की वैल्यू 1/√3 गिवन है, बाकी सारी जो दो वैल्यूज है इनकी वैल्यूज का फाइंड आउट करना है। सो tan A गिवन है, तो हम इधर A और इधर C ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो tan A होता है P और B का रेशियो, तो ये P और B हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी K, बेस की वैल्यू होगी √3K। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यानी K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर 3, K स्क्वायर का K स्क्वायर, तो 4K स्क्वायर हो जाएगा। h की वैल्यू √4K स्क्वायर हो जाएगी, यानी 2K वैल्यू आ जाएगी। तो साइन A अगर हम निकाल रहे हैं, तो साइन A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज K अपॉन 2K, यानी 1/2 वैल्यू आ जाएगी। और cos A की वैल्यू होगी √3K अपॉन 2K,
√3/2 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम सी के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो सी एंगल के टर्म में हमें यहाँ पे सी एंगल लेना होगा और इधर ए लेना होगा। तो जब हमने tan a की वैल्यू निकाली थी, परपेंडिकुलर के और बेस को √3k लिया था, तो परपेंडिकुलर हमारा BC था जिसकी वैल्यू हमने k ली थी, और AB हमारा हाइपोटेन्यूज था जिसकी वैल्यू हमने √3k ली थी। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम C एंगल इस तरफ ले लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ी से फ़र्क हो जाएगा। अगर हम अब साइन C इधर निकालेंगे तो साइन C का मतलब होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k है, तो √3/2 आ जाएगा। और अगर हम cos C को फाइंड कर रहे हैं तो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस है AB, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी AC, AB इसकी वैल्यू है √3k, और सॉरी ये होगा √3k/2k यानी √3/2 होगा। हाँ, साइन C एक मिनट चेक करते हैं, ये होगा AB/AC। ये सही लिखा था, ये गलत लिखा। तो जब हम cos C की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो cos C की वैल्यू आएगी BC/AC। BC इसकी वैल्यू थी k, AC की वैल्यू थी √3k, तो 1/√3 आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो हमें चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है। तो सब्सटीट्यूट करें, पहले हमें वैल्यू चेक करनी है साइन A cos C प्लस cos A साइन C की। तो साइन A इसकी वैल्यू आई थी 1/2, cos C की वैल्यू थी 1/√3। अब बैग पार्डन, आई थिंक AC गलत लिखा हमने, AC 2k है, ये 2 आएगा, सॉरी cos C की वैल्यू होगी 1/2, cos A इसकी वैल्यू होगी √3/2, और साइन C की वैल्यू होगी अगेन √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 3/4 4/4 करके 1 रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड करनी थी cos A cos C माइनस साइन A साइन C की। cos A की वैल्यू थी √3/2, cos C की वैल्यू थी 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू थी √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4 कैंसल आउट होकर 0 हो गया। सो फर्स्ट रिजल्ट से वैल्यू आएगी साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू आएगी 1, और cos A cos C माइनस साइन A साइन C ये वैल्यू आएगी 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन 10 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रायंगल PQ आ रहा है, राइट एंगल है Q के ऊपर, PQ प्लस QR इन दोनों वैल्यूज का सम है 25 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। साइन P, कॉस P और tan P इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। साइन P, कॉस P और tan P। अब क्योंकि P एंगल बेस में लिया हुआ है तो हम इधर P एंगल ले लेंगे और इधर R एंगल ले लेंगे। तो PR हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, PQ हो जाएगा बेस और QR हो जाएगा परपेंडिकुलर। PQ और QR का सम गिवन है। PQ की वैल्यू है, सॉरी PR और QR का सम गिवन है। सो QR को अगर हमने x ले लिया तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस x।
क्यू आर को अगर हमने एक्स ले लिया तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू होगी 25 माइनस एक्स। क्यू पी की वैल्यू थी 5 और ये तो एक्स है ही, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 50x की वैल्यू होगी 625 माइनस 25 600, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अगर x 12 सेंटीमीटर का है तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी, कॉस पी और टैन पी की। साइन पी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया आर क्यू, हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर क्यू की वैल्यू थी, आर क्यू की वैल्यू एक्स थी और ये वैल्यू आई थी 12 सेंटीमीटर। तो 12 और पी आर की वैल्यू तो 13 है ही, तो 12 अपॉन 13 आ गया। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस था हमारा 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो ये वैल्यू होगी 5 अपॉन 13। और आखिरी वैल्यू में फाइंड करनी थी टैन पी की, जो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आर क्यू और वो थी 12 और बेस था 5, तो 12 अपॉन 5। ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स में है और जस्टिफाई करना है आंसर को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। सो 11th का फर्स्ट पार्ट है tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। देखो tan a होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि बेस हमेशा ही परपेंडिकुलर के बड़ा रहा होगा। जबकि ये कंडीशन हमेशा होना सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लेंथ होती है, पर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि बेस सबसे बड़ी लेंथ होगी। सो ये रिजल्ट फॉल्स है। tan a की वैल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी भी हो सकती है 1 से। सेकेंड है सीकेंट a की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है या नहीं। तो ये हो गया h और b का रेशियो। तो अगर h 12 है, b 5 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो छोटा ही रहा होगा इससे, तो ये वैल्यू बिल्कुल पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। थर्ड है कॉस ए को हम कॉसिकेंट ए करके भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू की स्टेटमेंट में आएगी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हमने देखा ही था ये जब चैप्टर की शुरुआत की थी कि लिखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट एक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और फिफ्थ है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, यानी ये होगा p और ये h होगा। h क्या कभी p से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, ये होगा स्टेटमेंट फॉल्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म।